फल को हम बोलते हैं डोडा। तो किसान भाइयों प्रॉफिट तो काफी अच्छा है, अफीम की खेती से बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों आज लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे अफीम की खेती के बारे में। अफीम के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, काफी मूवियों में भी अफीम के बारे में देखा होगा। तो अफीम की खेती कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कहां कहां उसकी खेती भारत में की जाती है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे अफीम की खेती के बारे में, जैसे कि अफीम की खेती के लिए क्या मौसम होना चाहिए, अफीम की खेती के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उगाने का क्या तरीका होता है, हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी चाहिए, भारत में अफीम की खेती उगाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कैसे बनता है, कमाई और खर्चे, अफीम की खेती करते वक्त सावधानियां। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। स्वागत है आपका शुगर कैन फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका दोस्त नवाब अली। तो किसान मित्रों जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं अफीम की खेती किस मौसम में की जाती है। तो किसान मित्रों अफीम की बुवाई करने के लिए सितंबर के लास्ट वीक से इसका टाइम शुरू हो जाता है और अक्टूबर और नवंबर के पूरे मंथ इसकी बुवाई की जाती है। इन 2 महीने में अफीम की आप बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अफीम की बुवाई के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो किसान मित्रों सबसे बेस्ट इसके लिए टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब हम बात करते हैं उगाने के तरीके को लेकर। तो उगाने के तरीके में सबसे पहले आपको करनी है अपने खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए आपको 3 से 4 बार खेत की जुताई कर लेनी है। जुताई के लिए आप मिट्टी पलट हल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कल्टीवेटर से भी आप जुताई कर सकते हैं। जुताई ऐसी होनी है कि मिट्टी आपके खेत की बहुत अच्छे से भुरभुरी हो जाए। जब आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो फिर उसमें आपको मिला लेने हैं फर्टिलाइजर। इसके लिए अफीम की खेती के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि आप गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो मुर्गी फार्म होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। अफीम की खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सॉइल की टेस्टिंग करानी होगी। सॉइल टेस्टिंग में आपके जिस भी पोषक तत्व की कमी आपके खेत में है, आपको उस पोषक तत्व की मात्रा अपने खेत में डालनी है। इसके अलावा आप कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अफीम की खेती जो है जमीन से बहुत ज्यादा पोषक तत्वों को खींचती है, क्योंकि ये बहुत एक ताकतवर फसल होती है। तो इसके लिए जमीन भी बहुत ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। मित्रों खेत की तैयारी हो चुकी है। खेत की तैयारी के बाद करते हैं हम बीज की बुआई की। तो बुआई करने से पहले हमें सबसे पहले सीड खरीदना होगा। तो इसका जो सीड है वो कहां पर मिलेगा हम बता देते हैं आपको। अफीम के सीड के लिए या तो आप किसी भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करें, या फिर आप नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से भी इसका सीड खरीद सकते हैं। ये सीड भी उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास इसका लाइसेंस होता है। लाइसेंस की प्रक्रिया भी हम आगे बताने वाले हैं। सीड आपको भारत के कुछ राज्य जैसे कि एमपी के आपको मैसूर में, नीमच में इसका बीज आसानी से मिल जाएगा, या फिर यूपी की अगर बात करें तो बाराबंकी में, गाजीपुर में भी इसका सीड आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारा सीड तो हमें अवेलेबल हो गया। सीड अवेलेबल होने के बाद किसान भाइयों हमें करनी है खेत में बुआई। तो खेत में बुआई का सिंपल सा तरीका है कि खेत में आपको सीड का सिर्फ छिड़काव कर देना है। छिड़काव होने के बाद आपको खेत में करनी है हल्की सी जुताई, जिससे आपके सीड के ऊपर मिट्टी आ जाए। बेहतर है कि आप जुताई के साथ साथ पाटा का भी इस्तेमाल करें। पाटा लगने के बाद आपके खेत में मिट्टी उसके बीज के ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद आपको करनी है सिंचाई। सिंचाई बहुत ही हल्की करनी है, जिससे सिर्फ खेत में आपके नमी बनी रहे। इस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ होती रहेगी। खेत में नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच में आपको कोई ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो यूरिया का हल्का फुल्का स्प्रे या इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, कि अफीम की खेती की हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो किसान भाइयों जैसे कि बाकी अदर फसल आप एक दिन में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, अफीम में ऐसा नहीं होता है। अफीम की हार्वेस्टिंग में लगता है काफी लंबा समय। उसके लिए आपको काफी ज्यादा लेबर की भी आवश्यकता होती है। अफीम की जो हार्वेस्टिंग होती है, जो अफीम का जो पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें गोल गोल फल तैयार हो जाता है। उस फल को हम बोलते हैं डोडा। तो जो डोडा होता है किसान मित्रों, आपको क्या करना है कि जो डोडे में धारदार हथियार से चीरा लगाया जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर प्लांट में काफी डोडे होते हैं और आपको पूरे खेत में बहुत सारे प्लांट आपके होते हैं। तो उसके लिए बहुत स्पीड से आपको काम करना होता है। अब डोडो में चीरा लगाने के समय की अगर बात करें तो किसान भाइयों दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक का इसके लिए बेस्ट समय माना जाता है।
उस दरमियान आप इसमें डोडे में चीरा लगाएं और चीरा लगाने के बाद उससे व्हाइट कलर का जो मोर्फिन निकलना शुरू हो जाएगा, वो निकलकर डोडे के चारों तरफ फैलता रहेगा। तो चीरा लगाने के बाद आपको डोडे को छोड़ देना है और वो अगले दिन आपको सुबह डोडे से जो आपने मोर्फिन उसमें से निकलना शुरू हुआ है उसको करना है कलेक्ट। तो कलेक्ट करने के लिए काफी अफीम को कलेक्ट करने के काफी हथियार मार्केट में आ जाते हैं, तो आप वहां से किसी भी धारदार हथियार से उसकी मार्केट मैं आपको वीडियो में भी दिखाने वाला हूं। किसान भाइयों, इसकी जो अफीम को कलेक्ट करना है ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से किया जाता है, क्योंकि 6 बजे से अगर हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये हमें सूरज की तेज धूप होने से पहले पहले ये आपको कलेक्ट कर लेना है। अगर मोर्फिन की हम बात करें कि एक प्लांट से हमें कितना मिलता है, तो किसान भाइयों एक प्लांट के एक डोडे से आपको 1 से 1.5 ग्राम मोर्फिन इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि खेती इसकी कहां इसकी खेती करने की भारत सरकार ने अनुमति दी हुई है। तो भारत सरकार के कुछ ही राज्यों में इसकी अनुमति दी हुई है, जैसे कि एमपी में अगर हम बात करें तो मैसूर में इसकी खेती की जाती है, नीमच में इसकी खेती की जाती है, राजस्थान के भी कुछ जिलों में इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में इसकी काफी खेती की जाती है, गाजीपुर में भी कुछ हद तक खेती की जाती है। तो ऐसी जगह इसकी काफी खेती की जाती है, वहीं पे सरकार ने इसकी परमिशन दी हुई है। पूरे भारत में इसकी परमिशन नहीं दी हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसका लाइसेंस कैसे मिलता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि भारत सरकार ने इसके लाइसेंस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। नए लाइसेंस किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं। जिन भी किसान मित्रों को पहले से लाइसेंस मिले हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लाइसेंसों को सालाना रिन्यू किया जाता है। उनको रिन्यू करने की प्रोसेस ये होती है कि भारत सरकार जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जरिए एक राजपत्र जारी करती है। उस राजपत्र में एक फॉर्म दिया जाता है। जो भी किसान मित्र पहले से लाइसेंसधारी हैं वो उस फॉर्म को भर करके विभाग में सबमिट करते हैं, तभी उनका जो है लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। अगर वो ऐसा करने से छूट जाते हैं तो उनको भी लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, उनको भी अगली बार खेती करने का मौका नहीं दिया जाता है। किसान भाइयों, बिना लाइसेंस के आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। अफीम की खेती करने के लिए एक कंडीशन और होती है, जैसे कि आपको 1 हेक्टेयर का अगर लाइसेंस दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने एक उपज फिक्स कर दी है कि आपको 1 हेक्टेयर से 5.9 केजी जो है अफीम इकट्ठा करके भारत सरकार को देनी है। लेकिन अभी कुछ हद तक ये घटा दिया है, आप 4.5 केजी तक भी जमा कर सकते हैं। अगर आप इससे कम जमा करेंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और आपको अगली बार खेती करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक सिस्टम है, ये एक कंडीशन है अफीम की खेती करने के लिए सरकार की तरफ से। अब हम बात करते हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हुई या फिर ओलावृष्टि हुई, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तब आपका काफी नुकसान होता है। ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो सरकार ने इसके लिए काफी ज्यादा सब्सिडी रखी हुई है। आपको सब्सिडी देती है सरकार ऐसी फसल नुकसान होने में, लेकिन उसके लिए भी शर्त यह होती है कि अगर आपकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है तो जो फसल का जो आपका अवशेष बचा हुआ है, जैसे कि आपकी फसल की जड़ हुई, तना हुआ, डोडा हुआ, तो ये सब आपको कलेक्ट करके सरकार को विभाग में वो जमा करना होता है। अगर आप उसको जमा नहीं करेंगे तब आपको इसका कोई भी तरह का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, किसी तरह की सब्सिडी, कोई मुनाफा आपको नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस चीज का भी बहुत आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपकी ओलावृष्टि से या बाढ़ से आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो आप उसका जो अवशेष इकट्ठा करके भारत सरकार के जो भी संबंधित विभाग हैं वहां पर आप उसको जमा कर दें और उससे आपकी फसल का क्लेम मिल जाएगा। अफीम की खेती की इससे अधिक जानकारी के लिए आप ओपीएम फार्मिंग इन इंडिया एनडीपीएस की वेबसाइट पे भी जान सकते हैं। वहां पे आपको राजपत्र भी मिल जाएगा। इसकी कंडीशंस क्या क्या नई नई अपडेट होती रहती हैं वो सारी आपको इस वेबसाइट पे मिलती रहती हैं, तो इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अफीम की खेती से प्रॉफिट क्या है। तो किसान भाइयों, प्रॉफिट तो काफी अच्छा है। अफीम की खेती से बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक रेट फिक्स किया जाता है। इससे अलावा आप प्राइवेट मार्केट में अफीम को नहीं बेच सकते। जो भी आपने उपज उससे निकाली है वो आपको सरकार को ही बेचनी होती है। सरकार के ही सिस्टम होता है एक कि हर गांव में जहां पे भी अफीम की खेती की जाती है वहां का एक मुखिया बना दिया जाता है। जो भी आपने अफीम दिन भर में कलेक्ट की है, एक मुखिया आएगा, वो आपको उसमें जो है सारडी में भर के देना होगा कि भाई हमारे खेत से इतनी हुई है, वो सभी के खेतों से कलेक्शन करके लेकर जाएगा उसको। तो ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। इसकी खेती पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त रहती है। आप इसकी प्राइवेट में मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें, अफीम तो हमने सरकार को बेच दिया, उससे ज्यादा तो हम पैसा कमा नहीं सकते। इसके अलावा हमें अगर फसल से कुछ कमाई करनी है तो वो क्या है। तो किसान भाइयों, जो अफीम के जो डोडे होते हैं, डोडे के अंदर निकलती है खसखस। खसखस का तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। आप ये मसालों में काफी इस्तेमाल की जाती है, सब्जियां बनाने में काफी ज्यादा खसखस का इस्तेमाल किया जाता है। खसखस जो है आपकी, अगर हम बात करें उसकी कीमत की, तो 1 कुंटल खसखस की कीमत जो है 1.5
लाख रुपए है आज के टाइम में। ये नॉर्मली कीमत है, इससे ज्यादा भी मार्केट में सीजन के टाइम पे हो जाती है, तो आप उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट ले जाएंगे। जो आपका वेस्टेज बचता है डोडा, उसी से ये खसखस निकाली जाती है। खसखस के दाने की आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। अब हम बात करेंगे अफीम की खेती में जो सावधानियां, क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। अब किसान भाइयों, जैसे कि आपको अगर भारत सरकार के द्वारा 1 हेक्टेयर का अगर लाइसेंस दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर लेनी है। उससे आप 1 पॉइंट भी अपनी जमीन नहीं बढ़ा सकते हैं। आप चाहें कि 1 हेक्टेयर की जगह 1 बीघा और उसमें एक्स्ट्रा कर लें, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में आपकी पूरी फसल को भी किसान भारत सरकार जब्त कर लेगी और आपको काफी इसका लॉस भी सहना पड़ेगा। और जिन किसान भाइयों के पास लाइसेंस नहीं है, वो तो इसका एक पौधे की भी खेती ना करें, नहीं तो उनको लंबे टाइम तक काफी लंबी जेल भी हो सकती है। इसके लिए सरकार बहुत ज्यादा सख्त नियम बनाए हुए हैं, तो ऐसा आप करने की ना सोचें। जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको सारा इसका खेती का सिस्टम काम करना है। किसान भाइयों, लास्ट में आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या भारत सरकार को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस ओपन कर देने चाहिए, या फिर जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी अफीम की खेती की छूट दे देनी चाहिए। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफीम की खेती होने से नशा ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी भारत सरकार जो अफीम खरीदती है, उसको जो दवाइयों में इस्तेमाल करने के लिए खरीदती है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने सभी किसान मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।